हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे केबीएस के सिलेबस के बारे में। केबीएस का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से पेपर आता है, पेपर ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन होता है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होगा, निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं, इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या कोर सिलेबस है, मतलब क्या क्या सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं। और अगर आपको केबीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर देखना है तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाके आप कृष्णा एकेडमी टेलीग्राम पे जाके कृष्णा एकेडमी 1.0 ये आपको सर्च करना है, कृष्णा एकेडमी 1.0। तो वहाँ पे आपको केबीएस का 10 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर आपको मिल जाएगा। उससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि पेपर किस तरीके से आता है, किस तरीके से मैथ पूछी जाती है, किस तरीके से रीजनिंग पूछा जाता है, किस तरीके से हिंदी पूछा जाता है और किस तरीके से इंग्लिश पूछा जाता है, वो आपको पता चल जाएगा। तो आप एक बार कृष्णा एकेडमी टेलीग्राम चैनल को कृष्णा एकेडमी 1.0 टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करें और वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे केबीएस का, ठीक है। और इसी तरीके से मैं DSSB का भी जब मैं आपका जल्दी पिछले 10 साल के पेपर को मैं वहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है। तो चलिए केबीएस 2022 के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। तो क्या ये वैकेंसी इस साल आएगी? तो हाँ, ये वैकेंसी इस साल आएगी और जुलाई के बाद ये वैकेंसी कभी भी आ सकती है। अगर आप पोस्ट की बात करें तो मान लीजिए कि 3000 से 4000 के बीच में इसमें इसका पोस्ट रहेगा, यानी 3000 प्लस वैकेंसी इसमें रहेगी। क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो पहला तो आप डीएलएड या बीटीसी या बीएड होने चाहिए। उसके साथ साथ आपको सीटेट पास होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, सीटेट पास होना चाहिए। यूपी टेट पास वाले फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आपने सीटेट पास नहीं किया है पीआरटी का तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते बीएड और डीएलएड करने के बावजूद भी। इसलिए आपको सीटेट पास करना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है? तो नहीं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। पैटर्न क्या है? तो पैटर्न है कि इसमें एक तो रिटन पेपर होगा जो 150 नंबर का होगा, ठीक है। रिटन पेपर होता है 150 नंबर का, ठीक। उसके बाद से आपका इंटरव्यू होता है 60 नंबर का और इसका जो रेशियो होता है वो 85:15 का रेशियो होता है। यानी ये रेशियो होता है इसका, यानी 150 का 85% और इंटरव्यू का 60%, इंटरव्यू के 60 नंबर का जो इंटरव्यू होता है 60 नंबर का उसका 15% लिया जाएगा। तो अगर आपको सीटेट के एग्ज़ाम पास करना है, अगर आप सीटेट करें केबीएस का एग्ज़ाम पास करना है तो आपको रिटन जो एग्ज़ाम है, ये जो रिटन एग्ज़ाम जो 150 नंबर का है, इसमें कम से कम आपको 120 प्लस नंबर लाना होगा, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये जो एग्ज़ाम है ना, केबीएस की वैकेंसी, अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है ना तो समझ लीजिए एक राजाओं की नौकरी है। आप प्राइमरी के टीचर होके भी एक अधिकारी जैसी फीलिंग आती है, क्योंकि केबीएस का इंफ्रास्ट्रक्चर, केबीएस का इन्वायरमेंट इतना ज़बरदस्त होता है ना, इतना ज़बरदस्त होता है। और उसके बाद से आपको ये केबीएस खुद रूम देता है अपना, 1 BHK का 2 BHK का खुद का सरकारी आवास मिलेगा। आपको कोई झंझट ही नहीं है, जाके वहाँ पे ज्वाइनिंग लीजिए सीधे और जाके बच्चों को पढ़ाइए। और अच्छे अच्छे बच्चे आके पढ़ते हैं वहाँ पे, मतलब अच्छे अच्छे घर से जितने भी आर्मी मैन के बच्चे होते हैं वो केबीएस में ही पढ़ाई करते हैं। तो आपको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। तो ये मत सोचिए कि नहीं हमको अपने ज़िले में ही रहना है। ये बहुत ही शानदार नौकरी है। आप एक बार इस पेपर को निकालिए, जाके ज्वाइनिंग लीजिए, आपको इतना मज़ा आएगा कि फिर आपको और कोई नौकरी अच्छी ही नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये रहा पैटर्न कि रिटन एग्ज़ाम 150 नंबर का, इंटरव्यू 60 नंबर का होता है, 85:15 का रेशियो होता है, ये आपने जान लिया। अब देखते हैं हम एज क्या है केबीएस के लिए। एज क्या है? तो केबीएस पीआरटी के जनरल के लिए, जनरल मेल कैंडिडेट के लिए 30 साल होता है। यानी जो लड़के हैं वो अगर जनरल कैटेगरी के लड़के हैं तो वो 30 साल तक अगर हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं। अगर इसके ऊपर उनकी एज चली गई तो वो फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। उसी तरीके से ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी वो 33 साल तक के हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं। और SC ST 35 साल तक की उम्र के लड़के फॉर्म भर सकते हैं। और बात आती है लड़कियों की, तो इसमें 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है फीमेल के लिए। यानी जनरल कैटेगरी की कोई लड़की है तो वो 40 साल तक इस फॉर्म को, केबीएस पीआरटी फॉर्म को भर सकती है। उसी तरीके से ओबीसी है तो उसमें भी उनको भी 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST गर्ल्स को भी 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, तो वो फॉर्म भर सकती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मतलब एग्ज़ाम जो आपका है वो कैसा होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, पेपर जो होगा आपका। तो देखिए 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था, लेकिन इस बार हो सकता है ऑनलाइन हो, क्योंकि केबीएस हर साल अपना पैटर्न चेंज करता है,
ठीक है। और सिलेबस भी मोर देन चेंज करता है, लेकिन मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, इंग्लिश ये आपकी ही यही कोर सब्जेक्ट है जो हर बार आएगा, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। सिलेबस क्या है इसका, तो एक पेपर होता है, उस 3 पार्ट में होते हैं। पहला पार्ट में आता है आपका 10 नंबर का इंग्लिश, 10 नंबर का हिंदी। पहले इसको पास करना कंपलसरी होता था। पहले जब 2018 के पहले जो पेपर होता था उसमें इसको पास करना कंपलसरी होता है। जो इसमें पास नहीं करता था उसकी कॉपी नहीं चेक होती थी, लेकिन अब ये रूल हट गया है। तो अब इसमें कोई ऐसी क्राइटेरिया नहीं है। तो पार्ट 1 में इंग्लिश में 10 नंबर और हिंदी 10 नंबर का आता है। पार्ट 2 में 10 नंबर का कंप्यूटर आता है, रीजनिंग 10 नंबर का आता है, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स 10 नंबर का आता है, और पेडागोजी आपका 20 नंबर का आता है। ये पार्ट 2 का है, ठीक है। हम अभी आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट को किस बुक से पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं सब्जेक्ट कंसर्न। सब्जेक्ट कंसर्न आपका 80 नंबर का होता है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें हिंदी और इंग्लिश 20 नंबर का, यानी कि जो पार्ट 1 में 10 नंबर की हिंदी इंग्लिश आई थी, और सब्जेक्ट कंसर्न में भी आपका हिंदी और इंग्लिश 20 नंबर का आएगा। यानी इन दोनों सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन आते हैं आपके, 40 नंबर के आएगा, ठीक है। यानी आप समझ सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश का कितना महत्व है इस केबीएस एग्जाम में। जनरल साइंस 20 नंबर का आता है, ठीक है, तो इसका भी बहुत बड़ा वेटेज है। मैथ 20 नंबर का, और ये इसका जो सिलेबस है ना, केबीएस का जो सिलेबस है वो लगभग आपके सुपर टेट से मैच करता है। देखिए सुपर टेट में भी मैथ 20 नंबर का आता था, ठीक। जनरल साइंस वहाँ पे 10 नंबर का आता है, यहाँ पे 20 नंबर का आएगा। कंप्यूटर यहाँ पे 10 नंबर का आता है, वहाँ पे 5 नंबर का आएगा। हिंदी यहाँ पे भी 20 नंबर का आ रहा है, हिंदी वहाँ पे भी 20 नंबर का आएगा सुपर टेट में आपके। और उसी तरीके से अगर बात करें कि इंग्लिश, तो इंग्लिश वहाँ पे सुपर टेट में 10 नंबर का आता है, यहाँ पे 20 नंबर का आएगा। ईबीएस, अब हम बात करते हैं ईबीएस यहाँ पे 20 नंबर का आएगा। और ईबीएस में जैसे कि सुपर टेट में ईबीएस वाला सेक्शन है उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब पूछ लेता है, उसी तरीके से केबीएस में भी ईबीएस सेक्शन में जनरल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इन सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। तो देखिए इसमें मेन सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है 20 नंबर, हिंदी है 20 नंबर, पेडागोजी है 20 नंबर, साइंस है 20 नंबर, मैथ है 20 नंबर, और ईबीएस है 20 नंबर। ईबीएस 20 नंबर, 20, 10, 30 नंबर। ये जीएस, जीके, जीएस ये भी ईबीएस में ही आएगा। तो ईबीएस आप मतलब आपका ईबीएस वाला जो पोर्शन हो गया, जीएस प्लस ईबीएस, ये हो गया 30 नंबर। तो ये आपका कोर सब्जेक्ट है। इसको पढ़ना कैसे है, तो इंग्लिश के लिए आप कोई भी जनरल बुक ले लीजिए ग्रामर की, जो आपको मार्केट में ईजी लैंग्वेज में मिल जाए। आप 2-4 जाइए दुकान पर, 2-4 जैसे किरण पब्लिकेशन हुआ, केडी कैंपस हुआ, कैरियर वेल का जो सर लोग हैं उनका अपना देख लीजिए। जिनका भी आपको ईजी लगे, जो समझ में आए, उस बुक को आप परचेज करके लाके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करें। केबीएस का सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है वहीं से क्वेश्चन आएगा। एक भी सिंगल क्वेश्चन अपने सिलेबस से बाहर केबीएस नहीं पूछता। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। सुपर टेट की तरह नहीं कि सिलेबस में कुछ और है और अदर कुछ और सिलेबस के बाहर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो टॉपिक आपका हिंदी में मेंशन होगा, जो टॉपिक आपका इंग्लिश में मेंशन होगा, वहीं से क्वेश्चन आएगा। सिंगल क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। तो ये केबीएस का सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है ये, ठीक है। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर आपके लिए 2 बुक आती है, परीक्षावाणी या घटना चक्र। तो मैं तो कहूँगा सबसे बढ़िया आप घटना चक्र लेके पढ़ जाइए। घटना चक्र में विद फिगर रहता है तो आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। रीजनिंग के लिए अगेन आप किसी भी राइटर की बुक ले सकते हैं। बहुत सारे राइटर, किरण पब्लिकेशन है, बहुत सारे अच्छे बुक आपको मार्केट में मार्केट में आपके जाके सर्च किया करिए। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को नहीं, जो बता दिया नहीं, आप 2-3 राइटर की 2-3 पब्लिकेशन का बुक लेके आप थोड़ा बहुत 10 मिनट वहाँ पर खड़े होकर पढ़े करिए, ताकि आपको समझ में आए कि किस पब्लिकेशन की बुक का लैंग्वेज ईजी है, उसको आप परचेज करके चले आइए, ठीक है। जीएस जीके के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी क्लास 6 to 10th। ये ईबीएस में भी काम आएगा आपका। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी क्लास 6 to 10, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इसका मतलब कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। पेडागोजी के लिए आप एनआईएस की बुक और इग्नू की बुक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इंग्लिश के लिए मैंने बता ही दिया। हिंदी के लिए आप या तो हिंदी लूसेंट ले लीजिए, लूसेंट की हिंदी ले लीजिए, या आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए। जनरल साइंस के लिए भी आपको 6 to 10th एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। मैथ के लिए आप मेरे वीडियो को फॉलो करिए। मेरे वीडियो को फॉलो करेंगे, प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए, लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं केबीएस में भी, चाहे सुपर टेट हो, चाहे DSSS भी हो, जैसा मैंने बताया है आपको।
अपने वीडियो में मैथ्स बताया है, वही पैटर्न से क्वेश्चन आपको मिलेगा। ईबीएस के लिए आपको 6 to 10th एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ये आपको ईबीएस के लिए भी 6 to 10th एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो ये रहा ओवरऑल सिलेबस इसका, और पैटर्न आपको पता चलेगा। रही बात सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर का, तो वो चॉइस आपको देता है कि आपको किस शहर से आपको एग्ज़ाम देना है, क्योंकि इसका जो पेपर होता है वो ऑल ओवर इंडिया होता है। तो अगर यूपी में है तो यूपी में जो मेन सिटी है जैसे गोरखपुर, बनारस, इलाहाबाद, यहाँ पे सेंटर चॉइस आपको देगा। तो अगर आप गोरखपुर से हैं तो गोरखपुर सेंटर डालिए, अगर आप इलाहाबाद से हैं तो इलाहाबाद से डालिए, और बनारस हैं तो बनारस से डालिए। यानी आपको पेपर आपको थी अपने ही शहर में जाके देना पड़ेगा, आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आपका कंप्लीट सिलेबस। बहुत ही शानदार पोस्ट है, बहुत शानदार नौकरी है केबीएस की। तो आप लोग इसको तैयारी करिए अच्छे से। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।